काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास एक बार फिर से मैं लेने जा रहा हूँ इंग्लिश लिटरेचर के एमसीक्यूज को लेकर। तो आप सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं, फटाफट शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ जाएं, राइट। और जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी की, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो, कोई लॉस ना हो। हर सेशन में मैं बताता हूँ, आज फिर बता रहा हूँ। कूपन कोड उदय अप्लाई करना है, उदय कूपन कोड अप्लाई करके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ भी सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। चलिए, टेलीग्राम चैनल आपने अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो इंग्लिश बाय उदय सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, फटाफट ज्वाइन कर लें। किसके नाम से आप लोग को पता ही होगा, जी हाँ, इंग्लिश बाय उदय सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, फटाफट ज्वाइन कर लें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, फटाफट रिप्लाई दें। हेमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेल्योर एंड मैकबेथ इज एन आर्टिस्टिक सक्सेस। ये किसका स्टेटमेंट है? हेमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेल्योर एंड मैकबेथ इज एन आर्टिस्टिक सक्सेस। ये किसका स्टेटमेंट है? जल्दी से बताइए। ये बहुत ज़्यादा मैं बातचीत नहीं कर पाऊंगा, बहुत ज़्यादा कमेंट्स नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 2-2.5 साल से लगातार आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लगभग आंसर्स पता होंगे, लेकिन जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनका ही फ़ायदा होगा, जो पुराने हैं उनको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक बेहतर रिवीजन होगा। और लिटरेचर के केवल क्वेश्चन हैं। एक चीज़ और बतानी है, आज रात, जी 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 जी, चलिए वो लास्ट में ही बता देंगे जी। हेमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेल्योर एंड मैकबेथ इज एन आर्टिस्टिक सक्सेस। सोच समझ के आंसर दीजिए। Yes, T.S. Eliot is the right answer. Thomas Stern Eliot is the right answer. Hamlet is the Mona Lisa of literature, a work that is interesting, but not a work of art. ये किसका स्टेटमेंट है? बताइए फटाफट। नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, आप लोग आंसर देते चले जाइए। जी हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, आप लोग आंसर दीजिए फटाफट। ओके, कुछ लोग इलियट बता रहे हैं। देखिए आंसर तो सभी के आ रहे हैं, बट एक बार मैं ज़रा यूट्यूब पे देख लेता हूँ। और बेटा कोई भी बहुत ज़्यादा आपस में चैटिंग ना करिएगा, इरेलेवेंट कमेंट ना करिएगा, ऐसा ना हो कि मुझे ब्लॉक करना पड़ जाए आपको। वैसे ऐसा होगा नहीं, आई नो कि आप लोग इतने अच्छे बच्चे हैं, ऐसा आप लोग करेंगे नहीं। जी जी जी, कोई डाउट? बेटा एक मिनट, मैंने बहुत अच्छी पीडीएफ बना रखी है आप सभी के लिए। ओके, यस, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? इलियट हो जाएगा, टीएस इलियट, डेफिनेटली इलियट है। यस यस, इलियट इज द राइट आंसर। यस, इनका एक वर्क याद रखिएगा, हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, 1919 में आता है। इसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का वो यूज करते हैं, राइट। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आप सभी को पता होनी चाहिए। हेमलेट इज अ ट्रेजिडी ऑफ रिवेंज, फटाफट बताइए। हेमलेट इज अ ट्रेजिडी ऑफ रिवेंज। ट्रेडन, इलियट, लैम, यानन। आपको लग रहा होगा कि अभी 4 बजे क्लास चल रही है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 3 से 4 भी मैंने पढ़ाया है लगातार पेड बैच में, बस 5 मिनट का गैप लिया है मैंने, और आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो गई। तो ऐसा नहीं, मेहनत कर रहे हैं टीचर, बहुत डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं। सविता सैनी, ये जो ऊपर टेलीग्राम लिखा हुआ है ना, इस पे मैसेज करिए। ये जो व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है ना, इस पे मैसेज करिए, यहाँ पे मत करिए। मैंने पहले ही बोल दिया, कोई बच्चा पर्सनल कुछ भी पूछना हो तो ये नंबर यहाँ दिया हुआ है, इस पे पूछे, वरना नंबर ही ब्लॉक हो जाएगा आपका।
बिल्कुल बिल्कुल, जॉन ड्रेडन इज द राइट आंसर, ड्रेडन इज द राइट आंसर। हेमलेट इज द ट्रेजेडी ऑफ नोबल इन एक्शन वाइल ओथेलो इज द ट्रेजेडी ऑफ नोबल एक्शन। बताएं। हेमलेट इज द ट्रेजेडी ऑफ नोबल इन एक्शन वाइल ओथेलो इज द ट्रेजेडी ऑफ नोबल एक्शन। फटाफट बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। प्रीति जी, अमित जी, पारुल सागर, एब्सोल्युटली फंटाबुलस। हेमलेट इज द ट्रेजेडी ऑफ नोबल इन एक्शन वाइल ओथेलो इज द ट्रेजेडी ऑफ नोबल एक्शन। हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेंगे। बेटा जनरल इंग्लिश के लिए नहीं है, ये लिटरेचर के लिए केवल। जनरल इंग्लिश वाली क्लास रात 9 बजे होगी, राइट? रात 9 बजे ग्रामर के एमसीक्यूज लेके आऊंगा मैं, मजा आएगी पढ़ने में। हेमलेट इज द ट्रेजेडी ऑफ नोबल इन एक्शन व्हाइल ओथेलो इज द ट्रेजेडी ऑफ नोबल एक्शन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, यस। हेमलेट इज द ट्रेजेडी ऑफ डीले। ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्या होता है कि अगर आपने एक रिदमिक वे में रिवाइज नहीं कर रखा है, अक्सर आपने अगर एक रिदमिक वे में रिवाइज नहीं कर रखा है, तो गलत करने की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है। हेमलेट इज द ट्रेजेडी ऑफ डीले। फटाफट बताइए। उत्कर्ष गुप्ता, सुरेंद्र जी, प्रिया वर्मा, सविता सैनी, कंचन गुप्ता, संतोष शर्मा, रश्मि, निशांका, उसास किचन, आरफ, प्रीति। थैंक यू बच्चा। तो क्या हो जाएगा यहाँ? हेमलेट इज द ट्रेजेडी ऑफ डिले। बताइए। मैथ्यू अर्नोल्ड। क्या हो जाएगा? मैथ्यू अर्नोल्ड, यस, ए विल बी द राइट आंसर। थैंक यू वेरी मच। हेमलेट इज द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। हेमलेट इज द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। बताइए। क्या बात है सौरभ जी, दीक्षा कुशवाहा। इतनी गर्मी के बावजूद इतने लाइव बच्चे जुड़े हुए हैं, और क्या चाहिए। सुबह सुबह मैं देखता हूँ ज्यादा बच्चे जुड़ते हैं, ज्यादा एनर्जी रहती है बच्चों में। दोपहर तक आते आते डेटा एनर्जी सब खत्म हो जाता है। बट कोई बात नहीं यार, सिलेक्शन का महोत्सव चल रहा है ना। लोकतंत्र का जो पर्व था वो तो अभी खत्म हो गया है, रिजल्ट भी उसका आ गया। अब थोड़ा सिलेक्शन का पर्व आप लोग चलाइए, एग्जाम का पर्व चलाइए। और बेटा आप लोग को बुरा नहीं लग रहा है थोड़ा भी क्या अंदर से कि इतने कम लाइक्स हैं? नहीं, अगर बुरा लग रहा है आप लोग को तो लाइक कर लीजिएगा, अगर नहीं बुरा लग रहा है तो मत लाइक करिएगा। 100+ बच्चे देख रहे हैं और 50 लाइक भी नहीं है, इतनी बड़ी गलती आप लोग करते हैं। एसटी कॉलरिज, एसटी कॉलरिज, यस। Hamlet is a wavering between two words and he loses his life. Matthew Arnold, Eliot, S.T. Coleridge. Hamlet is wavering between two words and he loses his life. बताइए। हम्म। हाँ, तो दीपक सर की मैराथन क्लास थी ना मॉर्निंग में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Hamlet is wavering between two words and he loses his life. Matthew Arnold, Eliot, S.T. Coleridge. Yes, Matthew Arnold is the right answer. The great critique of Indian literature belongs to Victorian age. Yes. There is nothing either good or bad, but thinking makes it so. ये तो बिल्कुल रट गया होगा आपको। तो जरा रट गया है तो रटा हुआ आंसर दीजिए आप लोग। There is nothing either good or bad, but thinking makes it so. बताएं फटाफट। देयर इज नथिंग इधर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। जो भी हमारे यूपी टीजीटी पीजीटी के बच्चे, जो हमारे 2022 के पुराने बच्चे हैं, पेड वाले नॉन पेड वाले, मैं सबको बता दूं, मैं चाहे पेड में पढ़ा रहा हूँ चाहे मैं फ्री क्लास ले रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, सारा रिलेटेड है आपके सिलेक्शन से। उसको आप पेड समझिए, अनपेड समझिए, कुछ भी समझिए, सब हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। मधु मिश्रा, अर्चना निगम, रुचि चक्रवर्ती, शुभांगी जी, ठीक है। मीनू कुशवाहा, डन।
या हेमलेट इज द राइट आंसर। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं हेमलेट किससे कहता है? हेमलेट टू रोजेनक्रेंट्स, याद रखिएगा। मान लो एग्जाम में पूछ ही दे तो आप लोगों को गलत नहीं करना है। हेमलेट टू रोजेनक्रेंट्स, एक्ट टू है, सीन भी टू है। हालांकि एक्ट और सीन एग्जाम में नहीं पूछेगा, पर फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। और एक चीज बता दूं आप लोगों को, एक्ट और सीन रटने का प्रयास भी मत करिएगा। हेमलेट इज द राइट आंसर। एक्ट और सीन्स आप लोग रटने का प्रयास भी मत करिएगा, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। बेटा सितंबर या अक्टूबर में होने के चांसेस हैं, जैसे 2021 में एग्जाम हुआ था ना, वैसे ही होने के चांसेस हैं, है ना। नवंबर दिसंबर में रिजल्ट आ जाएगा, फरवरी में ज्वाइनिंग हो जाएगी आप लोग की, जनवरी फरवरी में, है ना। योगी सरकार तेजी से काम करेगी। अब रिजल्ट देख ही रहे हैं आप यूपी में कैसा आया है। तो सर इस समय फायदा स्टूडेंट का होगा। अभी देखिए कोई लेट लतीफी वाला काम नहीं होगा, है ना। इसीलिए आदमी को पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। इंसान अगर पहले से अच्छे कर्म करे तो आगे उसको क्या दिक्कत है। अभी बच्चों के साथ न्याय होने वाला है, और कई नई वैकेंसीज भी नवंबर दिसंबर तक प्रस्तावित हैं। नवंबर दिसंबर तक कई नई वैकेंसीज भी डीआर आने वाली हैं। एलटी ग्रेड के लगभग 3,500-4,000 पद हैं, पोस्ट हैं। उसके लिए भी आप लोग अलर्ट हो जाइए। ग्रामर बेटा ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। बताएं। नीदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी, फॉर लोन ऑफन लूजेस बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड, एंड बोरोवर डल द एज ऑफ हस्बेंड्री। बताइए। नीदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी, ना उधार लो ना उधार दो। अक्सर क्या होता है, पैसे भी चले जाते हैं और संबंध भी खराब हो जाते हैं। और इंडिया एक ऐसा देश है जहां उधार देने वाले को रीजन बताना पड़ता है जब उसे अपने पैसे मांगने पड़ते हैं कि किस चीज की जरूरत है। भाई चाचा की तबीयत खराब है, वरना अभी ना मांगता मैं आपसे। भाई गाड़ी गड़बड़ हो गई, अभी ना मांगता। भाई फीस जमा करनी, वरना अभी वापस ना मांगता। मतलब अपना ही पैसा मांगने में उसको रीजन बताना पड़ता है। मानते कि नहीं मानते? आप लोगों ने कहीं महसूस करा है कि नहीं करा? सही बताइएगा, रियल एक्सपीरियंस। ये बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस है। यस, पोलोनियस इज द राइट आंसर। हम्म। पोलोनियस एडवाइजेस लार्टिस, राइट, यस। लिसन टू मैनी स्पीक टू अ फ्यू, इसके मैंने ऑप्शंस नहीं दिए, आपको डायरेक्ट आंसर बताना है। एक दो क्वेश्चन बीच बीच में मैं क्विज टाइप के भी रख रहा हूं, ताकि आप जो अपना आपका जो सेंस ऑफ प्रेजेंस है, सेंस ऑफ माइंड है, उसको मैं देखना चाहता हूं कि फटाक से कितने बच्चों का आंसर आता है, खटाक से। लिसन टू मैनी स्पीक टू अ फ्यू। देखिए बच्चे ने बोला है पोलोनियस अगेन, तो अगर बच्चे ने बोल दिया है पोलोनियस टू लार्टिस, यस, तो फिर मैं कौन होता हूं बीच में? फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन, बताइए। अच्छा वैसे तो मैं नहीं पूछता हूँ, सीन मत बताइएगा। आप मुझे बता सकते हैं ये लाइन किस एक्ट की है हेमलेट के? हेमलेट के ये लाइन किस एक्ट की है? एक्ट 1, 2, 3, 4, 5 किस एक्ट की है? बताएं। फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन। तो यहां याद रखिएगा, हेमलेट रेफर्स टू जर्ट्रूड। जर्ट्रूड। कुछ लोग एक्ट 3 बता रहे हैं, पगला। एक्ट 1 सीन 2 का है, राइट। हेमलेट को लगता है सारी जो विमेन है वो धोखेबाज होती हैं, वो मैन को धोखा देती हैं। मतलब जर्ट्रूड कौन है? हेमलेट की मदर है। 2 महीने हुए भी नहीं थे कि उसने उसने उन्हीं के अंकल से शादी कर ली उसके पिता की डेथ के बाद, और उसी से कर ली जिसने उनके फादर को मारा था। तो मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। दो दिस बी मैडनेस येट देयर इज मेथड इन इट, इसका भी आपको डायरेक्ट आंसर देना है। अगर यूपी टीजीटी पीजीटी क्लियर करना है आपको, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, तो यार डायरेक्ट आंसर दो इसका। बताएं। दो दिस बी मैडनेस येट देयर इज मेथड इन इट। कितने अच्छे क्वेश्चन हैं।
तो आप पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन मैं आपको जगह जगह के पढ़ाऊंगा। पोलोनियस, यस, पोलोनियस इज द राइट आंसर। पोलोनियस कहता है, वो कहता है कि हाँ हो सकता है थोड़ा पगलाया हो हेमलेट, लेकिन इसके अंदर कुछ चल भी रहा है, इसके अंदर कोई लफड़ा है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो इसके माइंड में चल रहा है, कुछ ना कुछ गेम में खेल रहा है। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, बताइए, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। मैंने पूरे पेपर प्रिंट करवा रखे हैं, बताइए, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। भाई अभी रिप्लाई नहीं आ रहा है। बताइए, हेमलेट सेज, या हेमलेट सेज, यहाँ हेमलेट क्या कहता है आप लोग बता सकते हैं? यहाँ पर हेमलेट क्या कहता है, बताइए। बताइए, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, यस। For us, almost can change the stamp of nature and master even the devil, or throw him out with wondrous potency. बताइए, बताएं। वाओ शैलजा, अमेजिंग। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा हेमलेट, नन हो जाएगा इसमें, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। इसका कुछ लोग बता रहे हैं ओथेलो, बहुत महान है आप लोग, वाओ। अरे ओथेलो वालों, जागो जरा, तुम लोग नींद में एकदम, दिन में सो रहे हो क्या एकदम आंखें बंद करके क्लास के दौरान? हेमलेट टू जर्ट्रूड, हेमलेट टू जर्ट्रूड, यस, नन हो जाएगा इसमें, डी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है बी कैसे आंसर बच्चे दे सकते हैं, ये बी आंसर कैसे आ रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है कि आप लोग बी आंसर देंगे? बी वैरी देन बेस्ट सेफ्टी लाइज इन फियर, यूथ टू इट सेल्फ रेबल दो नन एल्स नियर। सबसे ज्यादा सेफ्टी डरने में ही है, कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं भी होगा ना, तो ये जो यूथ है, जो जवानी है, यही तुम्हारा दुश्मन बन बैठेगी। बी वैरी देन बेस्ट सेफ्टी लाइज इन फियर, यूथ टू इट सेल्फ रेबल दो नन एल्स नियर। बताएं। मधु मिश्रा मैं हिंदी में अधिकतर एक्सप्लेन करता हूँ, पेड बैच में एक एक कोड को हिंदी में एक्सप्लेन करा है, और इतनी बार पढ़ा चुका हूँ, अब तो यार रट जाना चाहिए ना। मैंने एक एक कोड को पेड बैच में एक्सप्लेन करा है, कोई बच्चा ये नहीं कह सकता मैंने पेड बैच में कोड नहीं एक्सप्लेन करी, यहाँ भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। बिल्कुल, इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? हेमलेट, हेमलेट की लाइन है ये। बट अगर क्वेश्चन पूछ ले हु सेज, अगर बेटा आपसे क्वेश्चन पूछे कोई हु सेज, बताइए, एक और क्वेश्चन बन गया है, ये कैरेक्टर का नाम बताइए, कोट है किसकी? हु सेज, फटाफट बताइए। हु सेज गाइस, आई एम वेटिंग। एनवीएस की वैकेंसीज आने वाली हैं, बिल्कुल, बहुत। आने दीजिए आने दीजिए, निपट लेंगे हम लोग। अगर हु सेज की बारी आ जाए तो लार्टिस, लार्टिस टू ओफेलिया, वो कहता है हेमलेट से दूर रहो, यस, पगला है वो।
द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट, ओ कर्स डिस्पाइट दैट एवर आई वॉज बॉर्न सेट इट राइट। बताइए। द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट, ओ कर्स डिस्पाइट दैट एवर आई वॉज बॉर्न टू सेट इट राइट। हेमलेट कहता है कि जो समय है ना वो बड़ा खराब है और मैं इसे सही करने के लिए पैदा हुआ हूं। हेमलेट खुद कह रहे हैं कि कब तो जब घोस्ट चला जाता है और अपने पिता की मौत का बदला लेने की वो प्रतिज्ञा लेता है, तब हेमलेट ये बात कहता है। तो भाई साहब इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से तो नन हो जाएगा। करेक्ट आंसर है हेमलेट। करेक्ट आंसर क्या है? हेमलेट। ठीक है। समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। ये क्वेश्चन तो इतनी बार मैं पढ़ा चुका हूँ, कुछ लोग मुझे ढूंढ रहे हैं कि सबसे ज्यादा उदय सर ने ये क्वेश्चन कराया है। समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, बताएं। फटाफट शेयर कर दीजिए। बट आज की सीरीज के बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। मार्सलस, मार्सलस टू होरेशियो, मार्सलस टू होरेशियो, एक्ट 1 सीन 4। कुछ तो है दया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है। देयर नीड्स नो घूस माय लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल इन दिस। कि कोई जरूरत नहीं है, अब धरती थोड़ा निकल के आएगा कोई घोस्ट में बताने के लिए क्या ट्रुथ है क्या सच है। कौन कहता है? होरेशियो, हेमलेट, किंग लियर, क्या होगा? अगर आप सभी लोग लाइक कर लीजिए फटाफट एक बार में, तो सारी कोट्स मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है, लाइक सभी को करना पड़ेगा। सभी लोग लाइक करिए, सारी कोट्स हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। देयर नीड्स नो घोस्ट माय लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव। हम्म, बिल्कुल सही है होरेशियो। तो याद रखने का, होरेशियो टू हेमलेट, होरेशियो टू हेमलेट याद रखिएगा, गलत ना करिएगा। रिवेंज इज फूल एंड मोस्ट अननेचुरल मर्डर, बताइए। रिवेंज इज फूल एंड मोस्ट अननेचुरल मर्डर। बदला ले लो भैया, बदला ले लो। जो लाइक नहीं कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं, देखिए सभी बच्चों ने लाइक कर दिया है। रिवेंज इज फूल एंड मोस्ट अननेचुरल मर्डर, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ये तो कौन कहता है? घोस्ट टू हेमलेट। हेमलेट के फादर का जो घोस्ट होता है वो हेमलेट से कहता है यानी बदला ले लो, बदला ले लो। जो अननेचुरल डेथ हुई है ना, देखिए यहाँ घोस्ट होता है ना, वो हेमलेट को दिखाई देता है और दोनों कन्वर्सेशन करते हैं। तो घोस्ट हेमलेट से कहता है कि उसकी जो मौत हुई है ना, तुम उसका बदला ले लो, वो नेचुरली मौत नहीं हुई है, बड़ा बुरी तरह के तरीके से उसको मारा गया, अननेचुरल मर्डर है। कोई कान में जहर डाल के मारता है क्या? पगला था क्या क्लॉडियस एक नंबर का? द सर्पेंट दैट डिड स्टिंग दाई फादर्स लाइफ नाउ वियर्स हिज क्राउन। पहले आंसर दीजिए, फिर मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। पहले सभी लोग आंसर दीजिए, फिर मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। द सर्पेंट दैट डिड स्टिंग दाई फादर्स लाइफ नाउ वियर्स हिज क्राउन। फटाफट बताएं। मतलब जिसने तुम्हारे फादर की लाइफ को डसा है और वो अब उन्हीं का मुकुट पहन के बैठा है, यानी वही राजा बन के बैठ गया है। यहाँ क्लॉडियस के कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है, और एक कह कौन रहा है? ये फिर बेटा घोस्ट टू हेमलेट, घोस्ट टू हेमलेट कह रहा है जिसने तुम्हारे फादर की जिंदगी को डसा है ना, एक सांप की तरह है वो, और वो अब तुम्हारे ही फादर का मुकुट पहन के बैठा हुआ है, मतलब राजा बन गया है। तुम्हारे होते हुए ये सब हो रहा है। Oh, that this too solid flesh would melt, the other resolve itself into a dew. Of that the everlasting had not fixed his canon and self-slaughter. Oh God who speaks। बताएं, बड़ी अच्छी लाइन्स हैं, बड़ी अच्छी लाइन्स हैं, बहुत अच्छी लाइन्स है बेटा। हाँ, मैंने पूरा पेपर का प्रिंट करा लिया है।
डी, काफी बच्चों का डी आंसर आ रहा है। ओ, दैट यानी काश, ये जो इतना ठोस ठोस बहुत, ये जो मास है ना मेरी बॉडी में, ये काश पिघल जाए, थॉ एंड रिजॉल्व, यानी पिघल जाता और अपने आप को मैं परिवर्तित कर लेता किसमें, इनटू अ ओस की बिंदु में परिवर्तित कर लेता। और काश ईश्वर ने निश्चित ना किया होता, आत्महत्या के खिलाफ ईश्वर ने कोई दंड ना निश्चित किया होता। अरे ईश्वर, आपने ऐसा क्यों किया, हे भगवान, ऐसा क्यों किया। तो हेमलेट की काफी पावरफुल सॉलिड है, इसमें से नन हो जाएगा। ये हेमलेट की काफी पावरफुल सॉलिड की, याद रखिएगा। नहीं नहीं मधु मिश्रा, और भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। पढ़ाई नहीं करते तुम लोग, फर्जी क्वेश्चन पूछते हो। ये कोई क्वेश्चन है बताइए। शेक्सपियर की चारों ट्रेजेडीज अमृत के समान है टीजीटी के लिए। इरेलेवेंट क्वेश्चन दाग देते हो तुम लोग बीच में बैठे बैठे। हाउ वेरी स्टेल, फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ड। बताए, बहुत गजब क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हाउ वेरी स्टेल, फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ड, यानी कितना थकाने वाला है, कितना बासी, कितना कठोर, कितना अनप्रॉफिटेबल, यानी मीनिंगलेस। सीम टू मी, मुझे लगता है सारी चीज़ें इस संसार में, यानी संसार की सारी चीज़ें मुझे थकाने वाली, कठोर और बासी टाइप की लगती हैं। किसकी लाइन है बताइए। नहीं अभी तो नहीं आया है ना, तभी तो पूछ रहा हूँ। हेमलेट, हेमलेट इज द राइट आंसर। वाह, सी हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, सी, सारा कट जाएगा, सी। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ इट। अच्छा बताइए, ईमानदारी से कितने स्टूडेंट को ये कोट पता है, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ इट। एक दूसरे का चीटिंग ना करिए, यहां तो चीटिंग कर लोगे, आगे जाके क्या होगा। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ इट, फटाफट बताएं। यानी जो अल्पता है, जो संक्षिप्तता है, वो क्या होती है, बुद्धि की आत्मा होती है। पोलोनियस कहते हैं किंग और क्वीन से जब बात कर रहे होते हैं तब हेमलेट की मैडनेस का कारण बता रहे हैं। यस, पोलोनियस इज द राइट आंसर। मैडनेस इज ग्रेट वंस मस्ट नॉट अनवॉच्ड गो, बताइए। अच्छी लाइन है, आज से 1-1.5 महीने पहले मैंने पढ़ाया भी था। मैडनेस इन ग्रेट वंस मस्ट नॉट अनवॉच्ड गो। अभी रिप्लाई नहीं आ रहा भाई। मैडनेस इन ग्रेट वंस मस्ट नॉट अनवॉच्ड गो, यानी बड़े लोगों में जो पागलपन होता है ना, बड़े लोगों में जो अपराध होता है, वो पागलपन जो होता है, उसे आप अनवॉच्ड या इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये आई थिंक लाइन तो हेमलेट की है, ठीक है, बट अगर कैरेक्टर का नाम पूछ ले तो क्लॉडियस, क्लॉडियस कहता है। यस यस यस, क्लॉडियस। वैसे लाइन तो हेमलेट की है। क्लॉडियस सेज टू पोलोनियस, ओ माई ऑफेंस इज रैंक, इट स्मेल्स टू हेवन, बताइए। ओ माई ऑफेंस इज रैंक, इट स्मेल्स टू हेवन। माई ऑफेंस इज रैंक। यस यस यस, कि मेरा जो ऑफेंस है, मेरा जो अपराध है, वो इतना बड़ा है, इतना। यस यस, मेरा जो ऑफेंस है, मेरा अपराध है, वो इतना बड़ा है, इतनी हाई क्वालिटी का है कि इसमें से गंध ज्वारी ना हेवन तक जा सकती है। तो ये एक सॉलिड की, और क्लॉडियस अपने ब्रदर की डेथ
पर बोल कह रहा है, उसे अपने भाई को मार दिया है और उसी अपराध पर वो ये बोल रहा है कि मेरा जो ऑफेंस है बहुत ज्यादा बड़ा है। क्लॉडियस, बिल्कुल सही, क्लॉडियस इज द राइट आंसर। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। बड़ी पावरफुल सॉलिड की है। यस, टू बी और नॉट टू बी, ये तो हैमलेट ही होगा। नहीं, हैमलेट इज द राइट आंसर। बड़ी इंपॉर्टेंट सॉलिड की है भी, कि मैं जिंदा रहूं कि मैं मर जाऊं, ये मेरे दिमाग में सवाल है। देयर इज स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो। फटाफट सभी लोग लाइक करें, फटाफट एक दूसरे को शेयर भी कर दें। देयर इज स्पेशल प्रोविडेंस इन फॉल ऑफ स्पैरो। हाँ भाई, अभी तो रिप्लाई नहीं आ रहा है। यस, ये हैमलेट कह रहा है, बिल्कुल सही है, हैमलेट कह रहा है। होरेशियो से एक विशेष भाग्य होता है कि स्पायरो के गिर जाने का। जब होरेशियो को पता चलता है ना, जब होरेशियो को पता चलता है डियर कि हैमलेट का एक युद्ध होगा लार्टिस के साथ, तो होरेशियो हैमलेट को रोकना चाहता है। होरेशियो हैमलेट को रोकना चाहता है कि मत जाओ मत जाओ, उसे को डाउट हो रहा होता है। लेकिन हैमलेट कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस युद्ध में जो होना है वो होके रहेगा। हमारा जो भाग्य है ना वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तब हैमलेट इस बात को बोलता है। यस, वेन सॉरोज कम दे कम नॉट इन सिंगल स्पाइस। एक जासूस की तरह नहीं आते, बल्कि पूरे बटालियन के रूप में आते हैं। पूरे बटालियन के रूप में आते हैं। किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ या नन। When sorrows come, they come not single spice, but in battalion। फटाफट होता है। किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ, क्या हो जाएगा? यस, क्लॉडियस, क्लॉडियस इज नन हो जाएगा। हेमलेट की लाइन है क्लॉडियस, क्लॉडियस इज बिल्कुल सही है। देयर इज अ डिविनिटी दैट शेप्स आर एंड। ये अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देयर इज अ डिविनिटी दैट शेप्स आर एंड्स, बताएं। और आज बच्चों का प्यार बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इंग्लिश लिटरेचर में बच्चे पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ग्रामर में तो आपको पता ही है, यूट्यूब का नंबर 1 चैनल है। देयर इज अ डिविनिटी दैट शेप्स आर एंड्स, बताएं। यानी हम एक क्या होता है, दैवी शक्ति होती है जो हमारे एंड को एक शेप देती है। कहने का मतलब है कि हर परिस्थिति में ईश्वर हमारा मार्गदर्शक होता है। तो हेमलेट टू होरेशियो। हेमलेट टू होरेशियो। यस यस यस। ओ फ्रॉम दिस टाइम फोर्थ माई थॉट्स बी ब्लडी एंड बी नथिंग वर्थ, बताएं। ओ फ्रॉम दिस टाइम फोर्थ, यानी इस बात के बाद मेरे जो थॉट्स हैं, विचार हैं, वो ब्लडी हो गए हैं, खतरनाक हो गए हैं। और कुछ नहीं, यानी अब वो किसी योग्य नहीं है। हेमलेट कह रहा है डेनमार्क जाने से पहले मेरे विचार ऐसे हो गए कि अब मुझे वहां जाकर सबको मार देना है बस। हेमलेट इज द राइट आंसर। व्हाट इज द मैन इफ द चीफ गुड एंड मार्केट ऑफ दिस टाइम हिज टाइम बी बट टू स्लीप एंड फीड अ बीस्ट नो मोर, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है, बताइए। हाँ भाई, जोरदार तरीके से शेयर करिए आप लोग।
यस यस यस। क्या हुआ, अभी रिप्लाई नहीं आ रहा है? व्हाट इज अ मैन, यानी क्या है, इंसान क्या है, उसका जो सारा समय है वो किस में जा रहा है, खाने पीने में जा रहा है। जैसे हम लोग, आप लोग क्या है, खाने पीने में खा जा रहे हैं। क्लास के बाद आप भी मोमोज खाएंगे जाके, हम भी कहीं कुछ खाएंगे जाके, है ना। तो यही जिंदगी हम लोग की जा रही है। हम केवल क्या करते हैं, जी रहे हैं बस, खा पी ले रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो हम लगभग जानवरों जैसे हैं। हेमलेट, यस। तो हम कैसे हैं, लगभग जानवरों जैसे हैं, फिर क्या दिक्कत है। जानवर भी तो यही कह रहा है। रोशनी बता तो दिया बेटा, तुम लोग मतलब के पीछे ज़्यादा पड़े रहते हो, अंग्रेजी में हिंदी पढ़ रहे हो। मैं बताऊंगा ही, लेकिन आप लोग प्रयास करो अंग्रेजी में ही समझ लिया करो, पढ़ लिया करो कोड को। माई वर्ड्स फ्लाई अप, माई थॉट्स रिमेन बिलो, वर्ड्स विदाउट थॉट नेवर टू हेवन गो। बताएं, कौन कहता है लाइन? ओके, रीनू चौधरी, ओके बता देंगे। तो कौन कहता है? क्लॉडियस कहता है। यानी बिना विचारों के हमारी जो प्रार्थना है ना, बिना विचारों के हमारी जो प्रार्थना है वो नहीं सुनी जाएगी। क्लॉडियस ने अपने ब्रदर की हत्या कर दी है, यानी नीच कार्य किया है। तभी तो कहता है कि ईश्वर से कितनी ही प्रार्थना कर लो, लेकिन मेरे वर्ड, मेरे विचार नीचे ही रहेंगे। मेरे विचार, मेरे वर्ड सब नीचे ही रहेंगे। अ लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड, बताइए ये कौन कहता है? इस कोड पर बहुत ज्यादा डाउट रहता है बच्चों को। अ लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड, बताइए। बेटा आप लोग शेयर नहीं करें, कायदे शेयर कर दीजिए। किन का मतलब होता है रिश्तेदार, नातेदार, उससे थोड़ा अधिक, लेकिन दयालु से थोड़ा कम। तो हेमलेट कहता है, कब कहता है ये लाइन, किससे? क्लॉडियस से। जब क्लॉडियस कहता है ना, उसकी अपनी पिता की मृत्यु पर बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, उसमें नफरत की भावना से वो ये कहता है। हेमलेट, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, हाउ नोबल इन रीजन, हाउ इनफिनाइट इन फैकल्टी, बताइए। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, हाउ नोबल इन रीजन, हाउ इनफिनाइट इन फैकल्टी, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अभी तो रिप्लाई नहीं आ रहा है। बहुत गजब क्वेश्चन है। हेमलेट की एक फिलोसफिकल थॉट्स है कि ईश्वर ने किस तरह का क्रिएशन किया है, कि जो मनुष्य है वो किस तरह का व्यक्ति है, किस तरह का क्रिएशन है वो। इसके पीछे तर्क, एक रीजन, इसके पीछे कोई बहुत मतलब कह सकते हैं उनसे कोई इतना अच्छा नहीं है तर्क या रीजन, और कितना अनंत है, कितना विस्तृत है। तो ईश्वर ने किस तरह का मनुष्य को बना दिया है। हेमलेट यहाँ अपनी फिलोसफिकल थॉट्स से ये बताना चाह रहा है कि जो मैन है वो सभी में सुपीरियर है, सभी एनिमल्स में, उसमें उसमें सबसे वो सुपीरियर है। यस, हेमलेट इज द राइट आंसर, थैंक यू। आई विल स्पीक डैगर टू हर बट यूज नन, बताएं। आई विल स्पीक डैगर टू हर बट यूज नन। आई विल स्पीक डैगर टू हर बट यूज नन। हेमलेट यहाँ एक्सप्रेस कर रहा है कि अपनी मदर से वो किस तरह से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा, वो बताना चाह रहा है। हेमलेट कह रहा है मैं कड़वे शब्द बोलूंगा, मेरे शब्द खंजर के समान होंगे, लेकिन मैं उसका कभी यूज नहीं करूंगा। हेमलेट, यस। क्या हो रहा है किम? लिसन,
Hamlet, I will speak dagger to her, but use none. Very important. क्या बात है, आज आप लोगों ने दिल खुश कर दिया, इतने सारे लाइक्स कर लिए. Yes. Now cracks a noble heart. Good night, sweet prince. And fights two angels since thee to thy rest. बताएं. इसका आंसर दे भी बहुत ताबड़तोड़ क्लास होगी. रुक जाइए. ओके बेटा, 1 मिनट रुकिए. Just a minute. Now cracks a noble heart. Good night, sweet prince. And flights of angels sing thee to thy rest. बताएं. यानी अब वो पवित्र हृदय, वो नोबेल हार्ट चला गया है, इसलिए मित्रों तुम्हें अलविदा. होरेशियो हेमलेट की मौत पर ये कह रहा है. राइट, जैसे जय वीरू है ना, मेरी जीत तेरी जीत, मेरी हार तेरी हार, अपना प्यार, जीना मरना साथ है. वैसे ही जब हेमलेट हेमलेट मार रहा होता है तो होरेशियो वहां बैठा होता है. होरेशियो कहता है ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे. अब वो भी मरने जा रहा होता है, लेकिन हेमलेट कहता है नहीं नहीं, तुम्हें जिंदा रहना है, तुम्हें जिंदा रहना है और ये कहानी आगे बतानी है. तो होरेशियो स्पीक इन द एंड व्हेन हेमलेट इज ट्राइंग. यस यस यस. तो कहता है पवित्र हृदय तुम्हें अलविदा. तो अभी तो नन हो जाएगा. होरेशियो, बिल्कुल. होरेशियो हेमलेट की मौत पर इस बात को कह रहा है. ही इज डेड एंड गॉन लेडी, ही इज डेड एंड गॉन, हु स्पीक्स. ही इज डेड एंड गॉन लेडी, ही इज डेड. यहां पर ही जो है, एक बार ये भी क्वेश्चन आया था कि जो ही है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. यहां पर जो ही है बच्चों, ये ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताइए, फटाफट बताएं. हाँ, तुमको जिंदा रहना होगा. बताएं. ही इज डेड एंड गॉन लेडी, ही इज डेड एंड गॉन. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ओफीलिया, ये सॉन्ग ओफीलिया गाना गाती है जब उसके पिता की. हेलो. यस. ही इज डेड एंड गॉन लेडी, ही इज डेड एंड गॉन. ओफीलिया. श्रद्धा कपूर हैदर मूवी देखिएगा, है ना. बिल्कुल. तो पोलोनियस के लिए यहाँ पर ही यूज हुआ है. किसके लिए? पोलोनियस के लिए यूज हुआ है. अगर कभी पूछ लिया जाए तो गलत ना करिएगा. टू मच ऑफ वाटर हैज दाउ पुअर ओफिलिया एंड देयरफॉर आई फॉरबिड माई टीयर्स. बताएं.
Too much of water hath thou poor Ophelia, and therefore I forbid my tears. बताइए, आंसर दीजिए। क्या बात है बच्चों, क्या बात है, क्या आंसर आ रहा है। टू मच ऑफ वाटर हैव thou poor Ophelia, and therefore I forbid my tears. यस। तो आपको पता ही होगा कि ओफेलिया की मौत डूब के हो जाती है, तो लार्टिस इस बात को कह रहा है किंग और क्वीन की प्रेजेंस में। यस। तो हेमलेट की लाइन है, ठीक है, यहाँ तो लाइन पूछी गई है, हेमलेट की लाइन है। लार्टिस कह रहा है इस बात को किंग और क्वीन की प्रेजेंस में। स्वीट स्वीट्स टू द स्वीट फेयरवेल एट द दाउ शुडस्ट हैव बीन माय हेमलेट्स वाइफ। बताएं। स्वीट्स टू द स्वीट फेयरवेल आई होप दाउ शुडस्ट हैव बीन माय हेमलेट्स वाइफ। बताएं। बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो जब ओफिलिया की डेथ हो जाती है ना, तो उसकी कॉफिन पर फ्लावर को रखते हुए, बिखेरते हुए बात जर्ट्रूड कहती है कि प्यारी प्यारी प्यारों में भी प्यारी ओफिलिया, तुम्हें अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। जर्ट्रूड, यस यस यस। ओ व्हाट अ रोग एंड पीजेंट स्लेव आई एम आई हु स्पीक्स। कौन बोलता है? Oh, what a rogue and peasant slave am I. Who speaks? Hamlet, Othello, Ophelia, Horatio? जल्दी रिप्लाई दें। यानी मैं कितना बड़ा दुष्ट हूं और कितना बड़ा मैं गुलाम हूं। ये एक्चुअली में हेमलेट की थर्ड सॉलिडिकी की कुछ लाइन्स हैं। थर्ड सॉलिडिकी की कुछ लाइन है। मैं सोच रहा हूँ हेमलेट की जितनी सॉलिडिकी उन पर एक अलग वीडियो बना दूं। क्या कहते हैं आप लोगों के, क्या विचार हैं? हेमलेट की जो सारी सॉलिडिकी है लंबी लंबी, उन पर एक अलग वीडियो बना दूं। आप लोग अगर कहेंगे तो ऐसा मैं कर सकता हूँ, क्योंकि कोर्ट्स एक्सप्लेनेशन के मामले में अभी तो अपना जवाब नहीं है कोई। मैंने देखा है मार्केट में ऐसा बच्चे भेज रहे हैं मुझे। हालांकि बच्चे मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज भी हैं, पुराने वाले मुझसे, लेकिन कोई बात नहीं। वो जानते हैं उदय सर टर्निंग पॉइंट होते हैं हमेशा एग्जाम में। यस। हेमलेट। आई मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड। इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच भी है इस लाइन में, बताइएगा कि आई मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड। आई मस्ट बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड, ऐसे कुछ है। यस, आई मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड। यस। ओथेलो, हेमलेट, मैकबेथ या नन? यस। आई मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड मतलब मुझे, बताएं। नहीं, बहुत बच्चे नाराज हैं। नाराज तो बहुत बच्चे हैं। एक तो मैं अपने चैनल पे रेगुलर नहीं हूँ, एक बड़ी कमी है। और सारे टीचर अपने चैनल पे रेगुलर पढ़ा रहे हैं। फिर ये भी तो देखो, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं सुबह शाम तक पढ़ाया करता हूँ। अब देखो मैंने आज पढ़ाया है, मैंने आज पढ़ाया है 8 से 8:30 बजे तक, ये ऐप पर क्लास थी। अब सुनिए आप लोग, फिर 9 से 10, फिर मैंने यूपी टीजीटी रिकॉर्डिंग करी है डेफोडिल्स और रेनबो टेक्स्ट पर, वो मैंने 12 से 1 बजे के बीच करी है। फिर मैंने 3 से 4 पढ़ाया है बिहार पीजीटी।
फिर मैं अभी 4 बजे से आप लोग को पढ़ा ही रहा हूँ, अभी देखिए कब तक चलती है क्लास। फिर अभी रात में 9 बजे लगी है क्लास। लोग एक क्लास प्लान करते हैं यूट्यूब पे, जिन जिन टीचरों को आप लोग पढ़ते हैं सुबह शाम तक देख लीजिएगा, वो लोग एक क्लास प्लान करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और एक क्लास प्लान करके उसी में सारा बिजनेस, सारी मार्केटिंग सब झोंक देते हैं। अपने आप को बेस्ट बता देंगे, शक्तिमान बना देंगे, अपने आप को बता देंगे ये ऐप वो ऐप, हमारी लौट जाएंगे रोड पे। हमें समय ही नहीं है कि आप हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। हाँ, कुछ बच्चे व्हाट्सएप पे कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं मुझे, तो मैं देख लेता हूँ। हमें इस चीज़ का समय ही नहीं है कि हम क्या सोचें। 2 3 4 5 6 है ना। लेकिन ठीक है, बच्चों का प्यार बना हुआ है। सिलेक्शन में तो देखो हम ही रोल अदा करेंगे सबसे बड़ा भी। बताओ, यानी मुझे दयालु बनने के लिए क्रूर बनना पड़ेगा। ये बात हेमलेट एटीट्यूड से कह रहा है। कब? तो जब पोलोनियस को मार देता है। यस, हेमलेट। यस यस यस। गॉड हैज गिवन यू वन फेस एंड यू मेक योर सेल्फ अनदर। यानी ईश्वर, यदि हम अपने प्रति ईमानदार हैं तो हमें दूसरों के प्रति, बताइए, यानी ईश्वर ने आपको एक चेहरा दिया था, लेकिन दूसरा चेहरा आप खुद बनाते हैं। एक तो आप अपने कर्मों से बनाते हैं, एक आप पैदा होते हैं। मैं अगर लिटरेचर में किसी पोयम से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ वर्ड्सवर्थ की, तो इमोर्टैलिटी ओड है बेटा। वो इमोर्टैलिटी ओड में बताया गया है कि जब बच्चा 1 1.5 साल का रहता है तो उसके साथ डिवाइन पावर रहती है, उसके अंदर कोई चालाकी नहीं होती, कुछ नहीं होता, मुस्कुराता है, हंसता है, नेचुरल होता है वो सब। धीरे धीरे जैसे वो सांसारिक जीवन में आता है तो ऐसा नहीं डिवाइन पावर उसके यहाँ रहती नहीं है, लेकिन वो फेड हो जाती है ना। तो मतलब मजा ही आ गया उस पोएम को पढ़ा के। गॉड हैज गिवन वन फेस, तो एक तो आपने कर्मों से बनाते हैं अपना चेहरा। जैसे होता है ना कुछ रिश्तेदार, उनसे लोग कटा करते हैं, अरे इनसे हट लो, बस दूर हट लो, भी डांटना शुरू कर देंगे। कुछ रिश्तेदार को बस यही काम होता है, आप कितना कमा रहे हो, क्या सैलरी मिल रही है, कब लगेगी नौकरी, और तैयारी तुम 10 साल से कर रहे हो, हम देख रहे हैं, है ना। कुछ इस तरह की बातें बोलते हैं, जानते हैं ये चीज़ें दर्द देती हैं, लेकिन वो वही चीज़ बोलेंगे, है ना। तो एक तो रिश्तेदारों ने ऐसा चेहरा बना लिया है अपने कर्मों से, तो ये कोट उनको बता दीजिएगा, गॉड हैज गिवन यू वन फेस एंड यू मेक योर सेल्फ अनदर। ये कोट मैं अपने वीडियो में लाऊंगा मैं। यस। हेमलेट टू ओफिलिया, या हेमलेट टू ओफिलिया, हेमलेट टू ओफिलिया। If we are true to ourselves, we cannot be false to anyone. हाँ, ये बात तो है। इफ वी आर ट्रू टू आवरसेल्फ, यदि हम अपने प्रति ईमानदार हैं तो हम दूसरों के प्रति फॉल्स या गलत नहीं हो सकते। चाहे कोई दुनिया वाला कुछ भी सोच रहा हो, सोचने दीजिए, आप अपने प्रति ईमानदार रहिए। ये पोलोनियस कह रहा है। आप लोग बिल्कुल ये टेंशन मत लिया करिए कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्योंकि अगर ये भी टेंशन आप लेंगे कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, तो फिर वो क्या सोचेगा, कुछ उसको सोचने दीजिए ना। जी। और कल बीएड का एंट्रेंस है। आप में से कितने लोगों का बीएड का एग्जाम है? मेरी भी ड्यूटी लगी है कॉलेज में इन्विजिलेटर के रूप में। हाँ, तो कल शायद मैं यूट्यूब पे क्लास ना लूँ, कल हो सकता है कोई प्रीमियर व्यू में लगवा दूँ। तो बताइए, आप में से कोई देने जा रहा है? आंचल जायसवाल को मार्केट जाना है, सब्जी लेने लग रहा है। कितने क्वेश्चन है बता दो आंचल जायसवाल को जोड़ जोड़ के। ठीक है।
इट इज द कॉज माई सोल लेट मी नॉट नेम इट टू यू। यही कारण है, यही कारण है। मेरी आत्मा, मेरे सोल, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कितनी गलत बात है। बताइए ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं, बता ही दीजिए आप लोग। ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं? ले अभी भी बिल्कुल लोग हेमलेट में पड़े हुए हैं। ये पगला, ओथेलो की लाइन है, ओथेलो कहता है यही कारण है, यही कारण है। मैं तुम्हें नहीं बता सकता कितनी गलत बात है। डेस्डिमोना ने उसे चीट कर दिया। Oh, beware, my lord of jealousy. It is the green-eyed monster which doth mock the meat it feeds on. बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरे क्लास चल रही है, जब बाहर चलते हैं, बंद कर लो। हेलो गाइस। Oh, beware, my lord of jealousy. It is a green-eyed monster which doth mock the meat it feeds on. या यागो, यागो। रेपुटेशन, 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 ये तो कोट कुछ ऐसी है जैसी वाली कोट नहीं है हेमलेट की, समथिंग इज रॉटन इन डेनमार्क, वैसे ही है। रेपुटेशन, रेपुटेशन, रेपुटेशन। ओ आई हैव लॉस्ट माय रेपुटेशन, आई हैव लॉस्ट द इमॉर्टल पार्ट ऑफ माय सेल्फ एंड व्हाट रिमेन्स इज बेसिशियल। जो बचा है वो जानवरों जैसा गंदा है। खो दिया मैंने, खो दिया अपनी रेपुटेशन, खो दी। जो चीज मुझे दुनिया में अमर बनाती, जैसे मान लो आपके पिताजी आईएएस हैं, अब वो जब तक इस संसार में है तब तक आईएएस का टैग रहेगा, नहीं भी रहेंगे तब भी कहा जाएगा इनके पिताजी आईएएस थे। उससे वो हमेशा अमर रहेंगे, कितने टैलेंटेड थे वो, लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे। तो यहाँ अब मान लो कोई आईएएस है और 10 ही साल हुआ और भ्रष्टाचार में पकड़ लिया गया और कभी उसकी नौकरी दोबारा नहीं लगी फिर, तो अब क्या ये एक पार्ट जिंदगी में अमर रहेगा कि ये अमर रहेगा? ये तो जानवरों जैसा हो जाएगा फिर। तो याद रखिएगा, रेपुटेशन, रेपुटेशन, रेपुटेशन। शेयर करिए, कायदे से बच्चे कम हो गए मैं देख रहा हूँ। यस, कैशियो कहता है बात, कैशियो, बेचारा कैशियो। रेपुटेशन, रेपुटेशन, रेपुटेशन। वर्च्यू ऑफ फिग, इट इज आवर सेल्फ दैट वी आर दस और दस, हम ये हैं, हम वो हैं, है ना। ये जैसा हम निर्धारण करते हैं वैसे ही होता है। हम खुद अपने करियर का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो शरीर है बगीचों की तरह, जिसमें हमारी जो इच्छाएं वो माली के समान है, राइट। कि हम अपने उसमें जंगली पौधे लगाएं या हम खुशबूदार अच्छे अच्छे फूल लगाएं, ये सब हम पे डिपेंड करता है। ये सब हम पे डिपेंड करता है। यानी हमारी शरीर रूपी गार्डन की सुंदरता हमारी इच्छाओं के ऊपर है। उनमें चाहे तो हम सुंदर बाग बना लें, चाहे कांटे उनमें भर दें। तो इयागो रॉड्रिगो को डेस्डिमोना के प्रति पॉजिटिव बने रहने की बात करता है। इयागो, यस। When remedies are past, the griefs are ended by seeing the works which late on hopes depended. फटाफट बताएं। जल्दी दे आंसर दें, और बेटा शेयर भी कर दीजिए आप लोग। When remedies are past, the griefs are ended by seeing the worst which late on hopes depended. यानी जब किसी दुख का इलाज ना बचे ना, when remedies are past, the griefs are ended by seeing the worst which late on hopes depended. जब किसी दुख का इलाज ना बचे तो दुखों का सामना करके ही उन दुखों से बचा जा सकता है, राइट। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। तो मुसीबतें कभी समाप्त नहीं होंगी, उनका सामना करिए।
यस, ड्यूक टू ब्रेवेंशियो। यस, ओथेलो की लाइन है, ड्यूक टू ब्रेवेंशियो, ड्यूक टू ब्रेवेंशियो याद रखिएगा। हेवन इज माई जज, नॉट आई फॉर लव एंड ड्यूटी। हेवन इज माई जज, नॉट आई फॉर लव एंड ड्यूटी। मैकबेथ यागो फिलियनन। बहुत अच्छा ज्यादा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हेवन इज माई जज, नॉट आई फॉर लव एंड ड्यूटी। मैकबेथ यागो फिलियनन। और ये भी भाई साहब इयागो भाई साहब कहते हैं, यानी ईश्वर ही मेरा जज है, न्याय तो ईश्वर करेगा, चाहे वो प्रेम हो या ड्यूटी। तो जब ओथेलो कैशियो को लेफ्टिनेंट बना देता है ना, तब ये बात इयागो कहता है। और इयागो को क्या कहा गया है? मोटिवलेस विलेन भी कहा गया है इयागो ना, जिसका कोई मोटिव नहीं है। एसटी कॉलेज ये बात कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि मोटिवलेस विलेन कौन कहता है? एसटी कॉलेज। My parts, my title and my perfect soul shall manifest me rightly. इसका आपको डायरेक्ट आंसर बताना है। बताइए, इसका आपको डायरेक्ट आंसर देना है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार आंसर आ रहे हैं। मैं तो बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूं आप लोगों से, आप लोग की मेहनत को देखकर। हाँ, ग्रामर की क्लास होगी बेटा आज रात, बिल्कुल आज रात ग्रामर के क्वेश्चन कराए जाएंगे, ताबड़तोड़ क्वेश्चन कराए जाएंगे, बहुत मजा आएगा। बिल्कुल कराया जाएगा, क्यों नहीं कराया जाएगा। Oh, ओथेलो सेज, ओथेलो सेज, यानी मेरा जो पार्ट है, मेरी जो योग्यता है, मेरा जो पद है, मेरा जो टाइटल है और जो मेरी आत्मा है, वो मुझे सही तरीके से प्रकट करती है। वाओ, अमेजिंग, आप लोगों पे गर्व है यार मुझे, बहुत मेहनती हो आप लोग। आई केयर नॉट फॉर द स्वॉर्ड, आई विल मेक दी नोन दो आई लॉस्ट 20 लाइफ। बताएं, बेटा एक में बच्चे पीडीएफ क्लास के दौरान ही मांगे ले रहे हैं, अब मैं बच्चों का क्या करूं बताइए। एक मिनट, बच्चे एक मिनट रुक जाइए बस। सुख दुख में जो ऐसा, आई केयर नॉट फॉर द स्वॉर्ड, एमिलिया कहती है कि मुझे तुम्हारी तलवार की चिंता नहीं है, चाहे मुझे अपने 20 बार अपने जीवन को क्यों ना खोना पड़े, मैं तुम्हें सच बता के रहूंगी। जब ओथेलो डेस्डिमोना पर पूरी तरह ट्रस्ट खो देता है, मार देता है, तब एमिलिया बात कहती है, तब जाके उसको पता चलता है अच्छा ये मैटर था। वहां एनाग्नोरिसिस हो जाता है, बाद में उसकी लाइफ में पेरिपीटिया हो जाता है। यस, लास्ट सीन में, टू mourn a mischief that is past and gone is the next way to draw new mischief on. Wow. अब आज चाय पीने का हमारा भी बहुत मन था, हमने कहा पी लें, सुबह से क्लास चल रही है। बताइए, टू mourn a mischief that is past and gone is the next way to draw new mischief on. यानी यदि बीती हुई बातों पर दुख व्यक्त किया जाए तो उसका मतलब ये होता है कि हम नई मुसीबतों को बुलावा दे रहे हैं, उसे इनवाइट कर रहे हैं। यानी बीती हुई बातों पर दुख व्यक्त करना नई मुसीबतों को अपने सर मोल लेने जैसा है। तो जो हो गया है वो हो गया है,
ड्यूक कह रहा है ब्रेवेंशियो से, ड्यूक टू ब्रेवेंशियो, याद रखिएगा। तो बीती हुई बातों पे आप लोग भी कभी दुख मत व्यक्त किया करिए। अगर आपके हिस्से का तरबूजा या खरबूजा कोई दूसरा खा गया तो लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीती हुई बातें हैं वो। राइट, यस। बट आई विल wear my heart upon my sleeve for dogs to peck at. I am not what I am. बताएं फटाफट, क्या बात कह दी गोपाल झा आपने। इयागो का ओथेलो और डेस्डिमोना इन सभी के प्रति जो नफरत है ना, वो यहाँ दिखाया गया है। इयागो रोड्रिगो से ये कह रहा है कि मैं ओथेलो, डेस्डिमोना, इन सबको बर्बाद कर देना चाहता हूँ, और ये उद्देश्य है, ये मेरा लक्ष्य। अगर मैं इससे भटक जाऊंगा ना, तो मैं अपना दिल अपने हाथों में निकाल के रख दूंगा, मैं खुद को समाप्त कर लूंगा। तो वो कह रहा है कि लगातार जो ओथेलो के प्रति मेरी नफरत है वो बनी हुई है। डॉस कहते हैं काले कौवे को। तो जिस तरह कौवे को लोग उड़ा देते हैं ना, मूर्ख समझ के ऐसे उड़ा देते हैं, तो वो कह रहा है कि मैं अपने उद्देश्य से भटकना नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाह रहा हूँ लोग मूर्ख समझ के मेरा भी मजाक उड़ाएं, कि मूर्ख समझ के लोग मेरा भी मजाक उड़ाएं। यस यस यस, इयागो सेज it is the curse of service. Preferment goes by letters and affection, and not by old gradation where each second stood higher to the first. बताइए, तो ये अभिशाप है नौकरी का। तो ये नौकरी का अभिशाप है कि जो पद की उन्नति होती है ना, प्रेफरमेंट के हिसाब से होती है, सिफारिशों या पत्रों के हिसाब से होती है, जिनसे उनका प्यार है, जिनसे उनका स्नेह है, उन्हीं को नौकरी मिलती है। वो मूवी देखी है, दीवार मूवी, आप लोगों ने? भाई, एक नौकरी थी, वो भी छूट गई। दीवार मूवी में शशि कपूर इंटरव्यू देने जाता है, 300 रुपये की पगार पर आपको नौकरी दी जाती है। फिर बाहर, इंटरव्यू के बाहर एक दूसरा बैठा रहता है, तो वो कहता है कि मेरी बहन की शादी मुझे करनी है, माँ बीमार है, मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है। कहता, दोस्त ये नौकरी तुम्हारी हुई। कहता है, ट्रेन का डब्बा बहुत छोटा है और चढ़ने वाले बहुत ज़्यादा। भाई, यस। कि भाई ट्रेन में यात्रा करने वाले लोग तो बहुत हैं, लेकिन ट्रेन का डब्बा बहुत छोटा है। वो लाइन मुझे छू जाती है, मतलब 30-40 साल पहले लाइन बोली गई थी कि इतनी नौकरी की मारा मारी, आप सोचिए क्या होगा। यस। पुरानी मूवीज में यही होता था, एक हीरोइन होती थी, उसका एक अमीर बाप होता था, और फिर हीरोइन रिक्वेस्ट करती थी कि हीरो से कि तुम मेरे पिता से कह के नौकरी लगवा लो। तो हीरो का ईगो आ जाता था, नहीं, कहता था मैं अपनी मेहनत से नौकरी करूंगा। वही सब इसमें दिखाया गया है। पहली मूवी में सिस्टमैटिक वे में होता था, है ना। अभी तो मूवीज पता ही नहीं किस फ्लो में चल रही हैं। यस, तो मतलब आज वो ग्रेड वाला सिस्टम नहीं है कि इनके बाद ये आएंगे पद के हिसाब से। तो ओथेलो जब कैशियो को लेफ्टिनेंट बना देते ना, तब यागो बहुत गुस्से में रहता है, तब ये बात वो बोलता है। तो इसमें तो नन हो जाएगा। खैर, आंसर तो इयागो ही हो जाएगा, इयागो चचा। हम्म। आगे बढ़ते हैं। हाउ पुअर आर दे दैट हैव नॉट पेशेंस, व्हाट वुड डिड एवर हील बट बाय डिग्रीज। बताइए। हाउ पुअर आर दे दैट हैव नॉट पेशेंस, व्हाट वुड डिड एवर हील बट बाय डिग्रीज। बताइए फटाफट। मतलब यानी वो कितने गरीब होते हैं जिनके पास पेशेंस नहीं होता है, धैर्य नहीं होता है। और जो जख्म है, वो जख्म भी तो धीरे धीरे बढ़ते हैं ना। इसीलिए हमें पेशेंस रखना चाहिए, धैर्यवान रहना चाहिए। इयागो टू रॉड्रिगो, इसमें भी नन हो जाएगा। इयागो टू रॉड्रिगो, यस। रॉड्रिगो उतावला है डेस्डिमोना से शादी के लिए,
तब ये बात कहता है यागो, एक झापड़ मारता है रॉड्रिगो को। आई फॉलो हिम टू सर्व माई टर्न अपॉन हिम, वी कैन नॉट ऑल बी मास्टर, नॉट ऑल मास्टर कैन नॉट बी ट्रूली फॉलोड। बताएं क्या हुआ? लग रहा है बच्चे थक गए आज के। ज्यादा लंबी क्लास तो मैंने नहीं ली है यार, थक गए हो लग रहा है। 150 से 101 बच्चे चल रहे हैं। सब यागो ही बोलता चला गया है। यस, कि तो मैं उसको उतना ही रिस्पेक्ट देता हूँ, सम्मान देता हूँ, सर्व करता हूँ जितना सम्मान मुझे उसे देना चाहिए। हम सब लीडर नहीं हो सकते हैं, और ना ही सारे मास्टर्स को फॉलो किया जाना चाहिए सच्चे अर्थों में। यस, यागो टू रॉड्रिगो, बिल्कुल सही है। यागो टू रॉड्रिगो बिल्कुल सही है। ओके ओके, कोई डाउट कोई दिक्कत हो बताइए। यागो टू रॉड्रिगो। बेटा बस 1 मिनट रुकिए ना। I kissed thee ere I killed thee. No way but this killing myself to die upon a kiss. बताएं। बताइए। देखिए ओथेलो इस बात को कह रहा है, ये उसके लास्ट वर्ड है। वो कह रहा है कि डेस्डिमोना, मैंने तुम्हें मार दिया उससे पहले मैंने तुम्हें किस किया। ये मेरे ट्रू लव का सिंबल था, सच्चे प्यार का, सच्चे प्यार का जो है प्रतीक था। लेकिन उसके बाद इमेलिया आकर सब कुछ रिवील कर देती है कि सबके पीछे यागो का हाथ है। डेस्डिमोना तो तुम्हारे प्रति फेथफुल रही है, राइट। उसने कभी गद्दारी नहीं की, वो वफादार थी। ओथेलो कहता है कि अब जो कर दिया वो तो कर दिया, और मैं अब तुमको एक किस करना चाहता हूँ। तब ओथेलो उस समय लाइन कहता है, ओथेलो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख पा रहा हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एन ओल्ड ब्लैक रैम इज टपिंग योर वाइट यू। ओथेलो के प्रति भड़का रहा है यहाँ पर यागो। जागो जागो जागो, खर्राटे लेने वाले जो नागरिकों, जागो, वरना वो तुम्हें ग्रैंड साहब बना देगा, नाना बना देगा, मतलब सेक्सुअली हैरेस करेगा तुम्हारी बेटी को। तो ये यागो भड़का रहा है एक तरह से यहाँ पर ओथेलो के खिलाफ। यागो ब्रेवेंशियो से कह रहा है, यस। गुड नेम इन मैन एंड वुमैन डियर माय लॉर्ड इज दैट इमीडिएट ज्वेल ऑफ देयर सोल। बताइए क्या हो गया, लाइट कहाँ चली गई आज की। अच्छा क्वेश्चन है। गुड नेम इन मैन एंड वुमैन डियर माय लॉर्ड इज द इमीडिएट ज्वेल ऑफ देयर सोल। यागो टू ओथेलो एक्ट 3 सीन 3। यानी मेरे अच्छे स्वामी, लोग चाहे मैन हो या वुमैन हो, राइट, उनका सबसे अच्छा गहना उनकी अच्छाई होती है। जब लोग आपकी अच्छाई की वजह से आपको जानते हैं ना, तो उनका यही सबसे अच्छा गहना होता है। जी जी, आज बेटा 9 बजे भी क्लास है। ग्रामर के बहुत ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कराने वाला हूँ, खूब सारे। तो आप सब लोग जुड़ जाइएगा, मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो यस 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 यस, यागो इज द राइट आंसर। यागो, बड़ी अच्छी अच्छी बातें यागो कर रहा है। और ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। आज इतने ही रखते हैं, 60 क्वेश्चन ही रखते हैं, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा, अभी और क्लासेस भी लेनी है, ठीक है। जी जी जी।